हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो बात करेंगे कल के लिए। कल वेनेसडे 28 ऑफ अगस्त और आज 27 तारीख की मार्केट बंद हो रही है 25,017 पे। वैसे तो देखा जाए तो दो क्लोजिंग 25,000 के ऊपर है, बट आज की क्लोजिंग कुछ कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं है। हाँ, कल की क्लोजिंग के ऊपर है, वो एक अच्छी बात है। बट कैंडल यहाँ पे रेड बना है, और वो रेड कैंडल किस लिए बना है? बिकॉज एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे लोगों को फांसने के लिए। कैसे फांसेंगे? देखिए, पिछली बार की जो हमारी ऑल टाइम हाई है 25,078, आज 25,073 की हाई बनाई। यानी कि पिछले बार की हाई को ब्रेक नहीं किया, क्रॉस नहीं किया। यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल माइट हैव गॉन शॉर्ट्स, जिन्होंने पुट्स भी क्रिएट की होगी, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की होगी। और ये सारे की सारी शॉर्ट पोजीशन आने वाले 2 से 3 दिनों में बुरी तरह से कुचल दी जाएगी। और ये होगा एफआईआई की शॉर्ट कवरिंग की बदौलत। देखिए, 1 तारीख को, 1 अगस्त को ये कैंडल बनी थी और मंथ के स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद में एक गैप डाउन हुआ, फिर एक गैप डाउन हुआ, और फिर 23,893 की लो बना के मार्केट जो है वन साइड तेजी करता हुआ ऊपर आया है। और आज फिर से हम महीने के आखिरी दिनों में हैं, और फिर से उसी लेवल पे आके खड़े हो गए जहां पे हम 1 तारीख को थे, यानी कि 1 अगस्त को थे, ठीक है। अगले महीने की रोल ओवर करने के लिए पोजीशन को कवर करना होगा, चाहे शॉर्ट होगी चाहे लॉन्ग होगी। और उसके बाद ही जो है आगे के मंथ की पोजीशन बन सकेगी। तो यहाँ पर एफआईआई की एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है आने वाले 2 दिनों में, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल तो एफआईआई पिछले 2-3 दिनों से कैश मार्केट में तो पॉजिटिव ही है। दे आर नेट बायर्स। भले उनका बाइंग जो है वो थोड़ा सा कम अमाउंट का है कंपेयर टू डीआईआई, लेकिन फिलहाल बाइंग में है। एफएनओ में भी जो है दे विल गो फॉर शॉर्ट कवरिंग। और ये जो शॉर्ट कवरिंग होगी वही मार्केट में कम से कम 300 से 500 पॉइंट की रैली ले आएगी आने वाले 2 से 3 दिनों में। ये एक अजम्पशन है, ये मैंने मेरे ग्रुप में शेयर किया हुआ है, और उसकी बदौलत हमने एक ट्रेड भी लिया था जो आज ही हमने बुक किया हुआ है, ठीक है। हम भी जो है फूंक फूंक कर ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई जो लग रहा है तो अंधाधुंध पोजीशन ले लो। हाँ, हम लोग ने स्टॉक में पोजीशन बनाई हुई है, लेकिन जहाँ पे कोई स्टॉक में हम ऑप्शन पोजीशन बनाते हैं तो उसमें जो है हम भले टारगेट लंबा हो, फिलहाल आपको अगर 2,000 का भी प्रॉफिट हो रहा है तो हम फिलहाल बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन वाला माहौल फिलहाल मार्केट में क्रिएट हुआ है, जहाँ पे लोगों को ये लगेगा कि यहाँ पे जो है डबल टॉप बना है और मार्केट में गिव अप ऑल द गेन्स। 2 दिन में अच्छी खासी गिरावट आएगी? जी नहीं, गिरावट आएगी पर वो ये हफ्ते नहीं आएगी। आई बिलीव के मार्केट जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा 25,078 का, ठीक है, तब एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी और वही मार्केट को जो है 200-300-400 पॉइंट ऊपर धकेल देगी। तो यहाँ पर दो लेवल्स निकल के आते हैं, ये हम इस वाले चार्ट में देखेंगे। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये ब्लू लाइन के ऊपर ही ओपन होगा, जो लेवल आता है 25,075 का। यानी कि कल एक न्यू हाई के एक न्यू एक एक नई हाई पर ही मार्केट ओपन हो सकता है, इसके चांसेस है। और अगर ऐसा होता है तो ये ऊपर की तरफ ही निकलेगा, यानी कि 25,200 की तरफ ये निकल सकता है। हो सकता है 25,200 पे क्लोज भी कर दे, ठीक है। या तो ये 25,200 से घूम सकता है, और अगर इसने क्लोज कर दिया तो अगला लेवल होगा 470, 480 या मे बी 490 के आसपास का। ये होगा थर्सडे का लेवल। अब क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी है तो बड़े मूव्स एक्सपेक्टेड है। और मुझे फिलहाल ये सीन लग रहा है कि आने वाले 2 दिनों में वी कैन सी ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूज रैली इन द मार्केट। कम से कम 300 से 500 पॉइंट की रैली वी कैन सी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं भी होता है, सपोज अगर ऐसा नहीं भी होता है, तो मार्केट एक बहुत
बोरिंग से कंसोलिडेशन में जाएगा, जहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम करना एक एक वक्त बर्बादी जैसा माहौल बनेगा। अगर मार्केट में मूवमेंट आनी है तो ये शॉर्ट कवरिंग आनी बहुत जरूरी है, और मार्केट में ये 300-500 पॉइंट की मूवमेंट आना इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये लेवल से मुझे लगता है कि इस लेवल को मार्केट इजीली पार नहीं करेगा। 25,450 से लेके 500 का लेवल या 480 का लेवल, ठीक है, उसके ऊपर मैं फिलहाल मार्केट को नहीं देख रहा हूं एक करेक्शन के पहले। ये लेवल अगर मार्केट में आज आ जाता है, मे बी परसों, मे बी फ्राइडे फर्स्ट हाफ, तो यहां पे हम जो है शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला लेवल हमें फिलहाल देखना होगा, 25,000 टू 220, 225 का लेवल, 220 या 230 का लेवल, ठीक है। यहां पर भी आप अग्रेसिव शॉर्ट मत होइएगा। इनफैक्ट आपकी जो लॉन्ग पोजीशन है उसी को आप बुक करिएगा अगर ये सीन होता है तो। और अगर और अगर ऐसा कल हो जाता है, मानो 200 220 के आसपास अगर मार्केट क्लोज देता है कल, ठीक है, तो परसों को या मे बी फ्राइडे फर्स्ट हाफ तक का चांसेस है कि मार्केट 400 450 के लेवल को टेस्ट करे। वहां पर जो है आप करंट स्ट्राइक प्राइस की अक्टूबर या दिसंबर की पुट ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ ये रेड लाइन 24,600 700, या ये रेड लाइन आपका पहला टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक करता है देन 24,150 200 का लेवल बनेगा, ठीक है। लेवल तो हम बाद में भी निकाल ही सकते हैं, लेकिन पहले ये लेवल आते हैं कि नहीं वो देखना होगा। ये एक पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, पर ऐसा फिलहाल हो सकता है, ठीक है। ये बात उन्हीं को समझ में आएगी जो लोग मार्केट में काफी टाइम से है एंड दे नो के एफआईआईज की एक्सपायरी को लेके क्या मूवमेंट होती है, ठीक है। बाकी बोलने वाले बोलेंगे कि मेरा क्या है, मैं तो मतलब सिर्फ बोलना है। लेकिन भैया जो मैंने 23,890 पे बोला था, आज मार्केट वो आपको प्रूव करके बता रहा है। 25,000 पे हम आ गए। कहने वालों ने ये भी कहा था कि मार्केट कभी अगस्त में रैली नहीं करता, ये आपके सामने ये रैली बनी हुई है, ठीक है। तो 400 450 आना एक पॉसिबिलिटी है, 25 450 आना। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट वी कैन सी ऑन अ डाउन साइड फ्रॉम 25 450 480 लेवल्स। और अगर मानो ऐसा नहीं होता है, मार्केट अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया उस हिसाब से अगर नहीं जाता है, तो फिर एक बोरिंग सा कंसोलिडेशन होगा। और कुछ कुछ एक मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में निकल निकल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है कि मार्केट एक बड़ा मूव देगा, सभी के शॉर्ट्स को कवर कराएगा, सभी के स्टॉप लॉसेस को खाएंगे, और उसके बाद जो है एक दो दिन के बाद मे बी मंडे माहौल थोड़ा पॉजिटिव रहे, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहे, ट्यूसडे भी वैसा रहे, और वेडनेसडे से वी मे सी सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज मेरे ग्रुप में यही कहा था कि सेल और पुट्स के लिए घाई मत करिएगा, मार्केट में और दो तीन दिन तेजी रह सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़े और कल के लिए मैं व्यू प्रेजेंट करूं इससे पहले हम देखते हैं कि हमने कल क्या दिया था हमारे ग्रुप में, उसका आज क्या परिणाम हुआ, और आज क्या दिया हुआ है, जो आने वाले दिनों में क्या नतीजा आएगा, ठीक है। ये फिलहाल कल का है। ये मैंने ये तो मैंने दो आपको कल कल ही मैंने पढ़ के बताए थे। कल जो हमारा ट्रेड लिया था वो हमने लिया था बंधन बैंक का 200.50 पे, टारगेट था इसका 215 225 250 का, और डिप पे ऐड करना था। आज कुछ 202 के आसपास कुछ गया हुआ है। फिर मैंने 11:30 बजे बजाज फाइनेंस का एक ट्रेड दिया था, जहां पे लिखा हुआ है कि बजाज फाइनेंस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 6700 और 6670 पे। तो उस वक्त 6788 चल रहा था, तो मैंने 7000 का कॉल बाय करने बोला था 111 112 पे। इसका टारगेट होगा 7100 और 7200 स्पॉट लेवल्स पे, ठीक है। और अगर ये लेवल आता है, सॉरी, अगर ये वाला लेवल आता है 6700 का, ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें और एक लॉट ऐड
कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने आज ऐड किया हुआ है। फिर मैंने एक 2:23 पे कल इंडो बोरेक्स केमिकल, ये एक स्टॉक मैंने दिया था 193 पे, जिसने आज 205 की हाई बनाई है, ठीक है। 193 पे बाय करना था, अगर 188 आता है तो थोड़ा और ऐड करना था, और इसका टारगेट होगा 230 का, 280 का और 350 का। फिलहाल हमने फिलहाल इसका भाव जो है 205 204 के आसपास ये बना हुआ है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं आज हमने क्या किया। ये आज का है। ये मैंने सुबह ही लिखा था 9 बजे के करीब के फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग बट विल रिकवर। निफ्टी हैज क्लोज अबव 25, निफ्टी हैज टू क्लोज अबव 25,100 फॉर फर्दर मूव और एल्स अ डिप टिल 24,700 800 may come or max 24,500. But if closes above 25,100 then 25,350 450 we may see. Meanwhile, stocks will continue their positive move on upside. Tata Steel, Bajaj Finance, Apollo Tyre, Equitas Small Bank, and are some of the stocks where there is still plenty of place to take buy position. Our trade of Colte Patil, मैंने कोल्टे पाटिल 370 पे बाय करने दिया हुआ था। कल की क्लोजिंग थी 431 की, और आज स्टॉक ने 450 का लेवल क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। 370 का माल आपका 450 तक आ गया, और ये एक महीने के अंदर ही हुआ है। आपको 70 रुपए का, 80 80 रुपए का मेरे ग्रुप में प्रॉफिट हो रहा है, जिन्होंने भी मतलब ये मेरे ग्रुप में लिया हुआ था उनको। अगर आप हमारे ग्रुप में होते तो ये ट्रेड आपको भी मिलता। पर अब ठीक है, आप लोग तो स्टॉप लॉसेस में पैसे डालोगे पर एक सही ढंग की सर्विस नहीं करोगे, कोई बात नहीं, जैसा आप सही समझो। फिर मैंने 9 बजे लिखा है कि इफ गेट अ चांस एट 225 226, ये आई गेस किसी ने लिया नहीं होगा। देन बाय आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का क्लोजिंग आया था 228 का, लेकिन अगर ये 225 226 आता है तो आरबीएल बैंक में एक पोजीशन बनानी चाहिए थी। ये 227 पॉइंट समथिंग कुछ आया था, ये 227 भी नहीं आया, वो भी पॉइंट्स में कुछ आया था। तो आई आई डोंट थिंक सो ये ट्रेड किसी ने लिया होगा, लेकिन आरबीएल बैंक आज अच्छा खासा भागा है, ठीक है। इसका फर्स्ट टारगेट ही होगा 300 प्लस का। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने बोला था 210 का, पर ये ट्रेड मुझे नहीं लगता कि किसी ने एग्जीक्यूट किया होगा। फिर 10 बजे के करीब मैंने लिखा है बैंक्स में डू वेल दिस वीक। बैंक निफ्टी उस वक्त 5150 पे ट्रेड हो रहा था, 51,050 पे स्पॉट लेवल्स पे ट्रेड हो रहा था। मैंने सितंबर का 52,000 का कॉल बाय करने दिया था 480 490 पे। टारगेट इसका 51,500 52,000 का दिया था कि बस क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 50,600 बिलो क्लोजिंग। अब हम इसका कॉल देखते हैं, या फिर पहले ये पूरा देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं एक एक करके खंगालेंगे, ठीक है। फिर मैंने 10 बज के 14 मिनट पे बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करने दिया था। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का एक कॉल बाय करने दिया था, 260 का कॉल लेना है 5 रुपए में, वो कुछ 4 रुपए 64 65 पैसे कुछ हुआ है। फिर 10:30 बजे मैंने लिखा है मार्केट विल गो नोवेयर बट विल कंसोलिडेट फॉर अ वाइल विद पॉजिटिव मूव्स इन स्टॉक्स। बजाज फाइनेंस हैज अ सपोर्ट एट 6700 6660। This 40 points range is a strong demand zone and stock may bounce from this level. Target for September will be 7,000 plus. Current market price 6740 can go long on dips. 7,000 का कॉल लेना है, 7200 का कॉल ले सकते हैं सितंबर का, बाय 1 और 2 लॉट्स। 6850 के ऊपर बजाज फाइनेंस आया, आज ही आया। और जब मैंने ये ट्रेड दिया था उस वक्त बजाज फाइनेंस कहाँ कहाँ चल रहा था? बजाज फाइनेंस उस वक्त चल रहा था 6740 पे। तो वहां से लगभग लगभग 125 पॉइंट की उसने रैली करी है, 110 120 पॉइंट की उसने रैली करी है। जो 7,000 का कॉल था वो भी उसका भी हम लो और उसका हम हाई हाई देखेंगे, प्लस 7200 के कॉल का भी लो और हाई देखेंगे, ठीक है। यानी कि हमको
पहले वो बैंक निफ्टी का कॉल को देखना है और बजाज फाइनेंस के कॉल्स को देखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने 11 बजे के करीब एसबीआई का बाय कॉल दिया हुआ है। देन रिलायंस का बाय दिया हुआ है 298580 लेवल्स, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 3004 पे रिलायंस ट्रेड कर रहा था उस वक्त, और इसका एक बाय ट्रेड दिया हुआ है 3100 प्लस का इसका टारगेट होगा, ठीक है। फिर 12:30 बजे के करीब मैंने एस्ट्रल का एक कॉल दिया हुआ है, 2100 का कॉल बाय करना है 26-27 के आसपास, ये कुछ 23 रुपए हुआ है। और फिर मैंने देखिए 1:30 बजे मैंने मेरे ग्रुप में भी लिखा है कि डू नॉट हरी फॉर बाइंग पुट्स और एनी काइंड ऑफ शॉर्ट सेल। करंट मार्केट प्राइस 25,052 एंड दिस इज द लेवल where puts and shorts may get active and also will get butcher by FII's short covering in coming 2 days. This may take Nifty towards 25, 250, 485 levels and worst case में 25,520, 530 का लेवल। इसके ऊपर फिलहाल आई डोंट सी निफ्टी गोइंग विदाउट एनी करेक्शन। तो अगर पुट्स वगैरह लेना है तो वेट टिल टुमारो और थर्सडे फॉर दीज लेवल्स ऑफ 25,250 या फिर 485, ठीक है। और फिर 3:04 पे मैंने एक पटेल इंजीनियरिंग का बाय ट्रेड दिया हुआ है। तो ये दो लेवल्स आ सकते हैं मार्केट में, और कल से लेके मे बी फ्राइडे फर्स्ट हाफ तक मार्केट में एक अच्छा, मुझे लगता है कि 2.5 दिन का एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कुछ कर नहीं सकते, पर ऐसा फिलहाल मुझे लगता है कि अब क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो पोजीशन शफल रिशफल करने में एक बड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। और ये वॉलेटिलिटी में करना यही है कि जो भी आपके पास में लॉन्ग पोजीशन है उसको बुक कर लो। हाँ, अगर कुछ स्टॉक्स जो नॉन निफ्टी है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल्टे पाटिल हुआ या पटेल इंजीनियरिंग, ये सब नॉन निफ्टी स्टॉक्स है, तो उसमें जो है आप बने रहिएगा। बाकी जो ये रिलायंस वगैरह जो भी 2-3 दिनों में जो भी रैली करे उसमें प्रॉफिट लेके आप पोजीशन को बुक कर लीजिएगा, ठीक है। पुट अगर लेनी है तो मैंने जैसे आपको ये लेवल्स बताए हैं उसी लेवल पे आप लीजिएगा। बाकी जिसको जैसे जमे वैसे करिए, ये सिर्फ मेरा एक सजेशन है, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं वो जो कॉल था बैंक निफ्टी का, उसका क्या हाल हुआ। ठीक है, तो निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का 52,000 का कॉल था, और इसने 461 की लो बनाई थी और 595 की हाई बनाई। अब ऑब्वियसली किसी ने 461 पे तो बाय किया नहीं होगा, क्योंकि मैंने 480 490 पे बाय करने बोला था, और 461 मेरे ट्रेड देने के पहले का भाव है। तो अगर किसी ने 500 पे भी बाय किया हुआ है तो उनको 95 रुपीज यहाँ पे मिला हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद में कौन सा ट्रेड था वो, बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस का 7,000 का कॉल, ठीक है। 90 रुपीज चल रहा था, 92-93 रुपीज चल रहा था जब मैंने ट्रेड दिया था। 90 रुपीज का लो है और 149 का इसने हाई हाई बनाया। अगर आपने 140 में भी अगर काटे हो तो भी आपको जो है 45 रुपए तो आपको मिले ही मिले, ठीक है। आपको यानी मैं मेरे ग्रुप वालों की बात कर रहा हूं, अगर आप मेरे ग्रुप में होते तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। और 7,000 का 7,200 का कॉल देखते हैं। इसमें तो मेरी भी पोजीशन थी, 46.85 की लो बनाई है, और हाई कितनी बनाई, ऑलमोस्ट डबल हो गया स्टॉक, ऑलमोस्ट डबल 83.55। डबल में थोड़ा एक कहते हैं ना 7-8 पॉइंट ही बाकी है, ऑलमोस्ट डबल हो गया स्टॉक अपना ये कॉल का भाव, ठीक है। तो छोटे रिस्क में आपको इस तरीके के ट्रेड्स मिलते हैं, लेकिन आपको इसके पीछे जो है, आपको 12 महीने का सर्विस लेना होता है या 6 महीने का सर्विस या 3 महीने का सर्विस लेना होता है, तब जाके आपको इस तरीके के ट्रेड्स मिलते हैं। लेकिन आप वही करिए, स्टॉप लॉसेस करिए, कोई बात नहीं। कोल्टे पाटिल, ये देखिए 458 का हाई बनाया स्टॉक ने,
ठीक है, 370 वाला। फिर मैंने कहा था कि 355 आता है तो उसमें एवरेज करिएगा, यानी कि वो 15 पॉइंट 370 से लेके 355 वो एक स्ट्रॉन्ग बेस था। वहां से स्टॉक ने जो बाउंस किया हुआ है 458 चला गया और 453 पे क्लोज कर रहा है। ठीक है, एसबीआई का बाय कॉल दिया था 812 पे, वो फिलहाल चला गया था ऊपर में 819 तक। के बाद में अपोलो टायर भी हम लोग लॉन्ग है उसमें। देन रिलायंस फिलहाल 3,000 पे क्लोज हुआ है, वो कोई बात नहीं। रिलायंस में अच्छा सपोर्ट है 298580 के लेवल पे, तो वहां से वो बाउंस ही देगा। और वहां तक मुझे शायद लगता भी नहीं है कि वो जाएगा। कल ही जो है मार्केट एक नए हाई पे ही खुलेगा। अगर नहीं भी खुलता है तो भी जो है मुझे लगता है कि कल एक नया हाई मार्केट बना सकता है। अपोलो पाइप्स, अपोलो पाइप्स का मेरा बाय ट्रेड था 550 पे, 550 551, ये मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था। मैंने आप लोगों को ये ट्रेड नहीं दिया था, लेकिन मेरे ग्रुप में दिया था जो मैंने यहाँ पे शेयर किया था। आज स्टॉक ने 601 की हाई लगाई हुई है, ठीक है। और ये तो अभी मतलब हफ्ते 10 दिन की ही बात है। तो हफ्ते 10 दिन में आपको 550 का स्टॉक 600 रुपये आ गया, 50 रुपये आपको यहाँ पे खड़े खड़े प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, कितना हुआ सर? 8-9% हो गया जी। तो इस तरीके के ट्रेड्स के लिए आपको व्हाट्सएप करना है 9082503553 पे, और 3 महीने की, 6 महीने की या 12 महीने की सर्विस को सिलेक्ट करना है। आपका नाम मेंशन करिएगा और आपको इन तीनों में से कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है वो मेंशन करिएगा। आप कहाँ से हो ये मेंशन करिएगा, ठीक है। 3 महीने के चार्जेस होंगे 3,000 के, 6 महीने के होंगे 5,000 और 12 महीने के होंगे 8,000 के चार्जेस। और ट्रेड्स आपको हर एक लाइन में हर तरह के आएंगे, लेकिन जो टेक्निकल कोर्स है वो सिर्फ 12 महीने वाले प्लान में ही है, और वो भी जो है सिर्फ दिसंबर तक ही लागू रहेंगे। दिसंबर के बाद हम टेक्निकल कोर्स को ये 12 महीने वाली प्लान से अलग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको अगर ज्वाइन करना है, मोस्ट वेलकम। और अगर सिर्फ आप वीडियो देख के खुश हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिएगा। चलिए देन, सी यू टुमारो। देखते हैं मार्केट कल ऑल टाइम हाई बनाता है, क्या करता है, जो मैंने बोला वैसा होता है या क्या मार्केट करता है, क्यों, देखते हैं कल, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।